ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। भावना, अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है जिस तरह से जेपी नड्डा द्वारा जो भी हिस्सा अगर हम देखें संकल्प पत्र का जारी हुआ है और ये कहा गया कि कुछ भी नया बीजेपी ने नहीं बताया है, विजन नहीं है उनके पास। हालांकि जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी पर कि फ्री की रेवड़ियां बांटे जा रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? जी मोनिका, देखा जाए तो भाजपा के संकल्प पत्र के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम करते नजर आए हैं, जहां भाजपा उसे फ्री की रेवड़ी बताती थी, आखिरकार भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में क्या जारी करा? भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी वही फ्री की रेवड़ियां ही जारी करी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज दोपहर 12 बजे जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी संकल्प पत्र जारी होने से पहले, तो उन्होंने यही कहा था कि भाजपा के संकल्प पत्र में यही होगा कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया उन कामों को जारी रखा जाएगा और भाजपा उन कामों को करेगी। तो अगर वही काम करना है तो अरविंद केजरीवाल ही क्यों नहीं कर सकते? अरविंद केजरीवाल अपना काम खुद बखूबी दिल्ली की जनता के लिए करना जानते हैं, तो भाजपा को मौका क्यों दिया जाए? अगर भाजपा के संकल्प पत्र की बात की जाए तो जिस तरीके से संकल्प पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो का समाधान किया जाएगा, जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले 10 साल से जो राशन कार्ड वगैरह नहीं बने हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बिजली पानी के अगर गलत बिल आ रहे हैं तो उनकी जांच की जाएगी और उन बिलों को सही किया जाएगा। और यही तमाम दावे जो है वो अरविंद केजरीवाल खुद करते हुए आए हैं और दिल्ली की जनता को वादा करते हुए नजर आए हैं कि अगर इस बार भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका देती है तो अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है वो अरविंद केजरीवाल वो पूरा करेंगे। तो आखिरकार ये सीधा सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर साधते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के संकल्प पत्र में नया क्या है। भाजपा ने पूरा की पूरा अगर मैनिफेस्टो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को बखूबी सेवाएं दी है, उन्हीं सेवाओं को देने का भाजपा वादा करती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा को दिल्ली की जनता क्यों चुने? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के लिए काम करते हुए आए वो आगे भी बखूबी वो काम कर सकता है अगर दिल्ली की जनता मौका दे तो। चलिए, पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। पीयूष, देखिए, अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है, उन्होंने ये साफ कर दिया है, पूरी तरह से हमलावर नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और कहा था कि रेवड़ियां फ्री में बांटी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि फ्री की रेवड़ियां जो है वो सही नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के पास भी कुछ नया नहीं है दिल्ली की जनता के लिए, विजन की कमी बताया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बात जरूर कही कि दिल्ली के तमाम जो उनके किए गए कार्य थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो योजनाएं जो हैं वो चलती रहेंगी, जो तमाम योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की थी। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जरूर कही, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और जोड़ी। उन्होंने कहा उनको और सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यातायात में जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की, लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली में बसों की जो हालत है, बसों की जो संख्या है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का निशाना था। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार की एक आयुष्मान भारत योजना जो लगातार भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश जहां पर उसकी सरकार है वहां पर लागू कर रही है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और 2018 से ये योजना चल रही थी और 18 से अब तक 51 लाख लोगों को इस योजना से वंचित करके दिल्ली की मौजूदा सरकार ने रखा। तो कुल मिलाकर उस योजना को नई कैबिनेट जब उनकी गठित होगी, अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में उसको पास किया जाएगा और राज्य सरकार भी अपने तरफ से 5 लाख देगी। तो कुल मिलाकर 10 लाख की बेनिफिशियरी दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिन बातों को कह रहे हैं उन बातों को पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने पहले ही जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे उस दौरान ही उस बात का उत्तर उन्होंने खुद ही दे दिया था कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं में ये खामियां थी, ये कमियां थी। इस तरह से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाई। आज की डेट में मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजना जो है वो योजना ठीक से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने लंगर योजना भी चलाई थी लेकिन वो भी नहीं चल पाई उनकी, और तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र भी किया और साथ ही साथ उन योजनाओं पर बेहतर काम करने के लिए अपनी योजनाओं को भी आम आदमी पार्टी की योजनाओं से बेहतर दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रखा।
चलिए भावना, एक बार आपका रुख करना चाहूंगी। भावना, देखिए, मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं आप देखें तो योजना एक जैसी ही है, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए का ऐलान किया है, बीजेपी की तरफ से 2500 रुपए का ऐलान किया गया है। संजीवनी योजना आप देख लीजिए, बीजेपी ने जिस तरह से स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये योजनाएं जो हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की पहले योजनाओं को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उनसे बेहतर चीजें जो है वो आम लोगों के बीच लेके आने के लिए जो है ऐलान किया है, उसकी घोषणा की है, जारी की है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शायद ये बौखलाहट है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस तरह का जो है आरोप लगा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि पलटवार कर रहे हैं। मोनिका, देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को दावों को चुराती हुई नजर आई है। अपने संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आयुष्मान योजना को लेकर पहले से ही भाजपा के ऊपर हमलावर रही और तमाम तरीके के आयुष्मान योजना के घोटालों को सामने भी रखते हुए नजर आई कि किस तरीके से आंकड़े, फर्जी आंकड़े जो हैं वो सामने आए थे। और देखा जाए अरविंद केजरीवाल की योजना में, संजीवनी योजना में या फिर आयुष्मान योजना में, तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। आयुष्मान योजना महज 10 लाख रुपए तक का ही उपचार देती है, वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर संजीवनी योजना देखी जाए तो दिल्ली के सीनियर सिटीजन, उनके इलाज में चाहे लाखों रुपए का खर्चा क्यों ना हो, कोई अमाउंट बाउंड डाउन नहीं होगा जब तक जिस शख्स को इलाज की जरूरत होगी, जिस बुजुर्ग को इलाज की जरूरत होगी, उसका इलाज पूरा नहीं होता है, तब तक दिल्ली सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी। वहीं अगर दिल्ली के युवाओं की बात की जाए, मिडिल क्लास लोगों की बात की जाए, लोअर क्लास लोगों की बात की जाए, तो दिल्ली सरकार के तमाम हॉस्पिटल उस व्यवस्था के साथ तैयार है जो दिल्ली सरकार ने दावा किया। आयुष्मान योजना में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है स्पेसिफिक कर रखी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित हो चुकी है और होने का दावा भी कर रही है। अगर एक बार फिर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं भावना भी बीजेपी की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि एक ही फेज की फिलहाल घोषणाओं का ऐलान हुआ है, अभी 2 फेज बाकी हैं, अभी 2 हिस्से बाकी हैं, देखना होगा उनमें क्या कुछ कहा जाता है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत जानकारी के लिए।